हमको पिक्सल वाला कंसेप्ट समझने के लिए, है ना। एक सेकंड। हम्म देखिए, अभी जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा जीटीएम। ठीक है। अ, ठीक है अभिषेक भाई, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो गए, आई थिंक सो, है ना। वो एक फॉर्म, आपने फॉर्म भरा या नहीं? मैंने भर दिया था सर। और कल मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था मैं कल बताऊंगा। कल भी उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैंने कल रात को मैसेज किया था उनको, तो कह रहे थे कल मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ। कल तो संडे था ना, तो अब मे भी पॉसिबिलिटी हो और ये सकती है। सर फ्राइडे को मैंने उनको बोला डोमेन था। अवेलेबल है या नहीं है? या तो फॉर्म आपने भरा, वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक, मतलब वो परचेज एट द एंड क्या है ना, कंपनी जब परचेज करती है तो वहां पर कुछ ना कुछ इशू आता है, इस कारण से लाइक डिले होता है ना। नहीं तो फिर लाइक क्यों नहीं मिलता, सभी को मिला। तो एक दो डोमेन में क्या है, तो वो एक बार शॉर्ट आउट करा होगा उन्होंने। तो वो क्या है ना, जो एक्सेल जाती है, जो डोमेन परचेज करते हैं, उस एक्सेल में रीजन लिख देते हैं वो किस कारण से वो डोमेन परचेज क्यों नहीं कर, मतलब वो किस रीजन से नहीं कर पाए, तो वो रीजन आपको बता देंगे वो कि क्या रीजन है। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि वो प्रोसेस है ना, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है ना, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम चला जाता है। क्योंकि आप सोचिए, मैंने कब से आप लोगों से फॉर्म फॉर्म भरवाया था, है ना। हाँ हाँ। मेरे को है ना 7 बज के अभी 38 मिनट हो रहे हैं। ठीक, आप लोग मेरे को 8 बजे तक डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, 20 मिनट बस। ठीक है, 20 से 25 मिनट, ठीक, उसको एकदम बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि खतरनाक कंसेप्ट है। हमने समझा था यहाँ पर प्लगइन, ठीक है, फेसबुक पिक्सल का। ठीक, तीसरा हम लोग यहाँ पर जो समझ, क्योंकि खतरनाक कंसेप्ट है। देखो, हम लोगों ने दो मेथड यहाँ पर समझे थे। ठीक है, पहला समझा था हमने मैनुअली। ठीक है, दूसरा हमने समझा था यहाँ पर प्लगइन, ठीक है, फेसबुक पिक्सल का। ठीक, तीसरा हम लोग यहाँ पर जो समझने जाएंगे वो समझने जाएंगे जीटीएम, मतलब गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, राइट। अब ये पहले समझिए कि गूगल टैग मैनेजर है क्या, या होता क्या है। ठीक है, हमको उस चीज को समझना जरूरी है सबसे पहले तो, है ना, जीटीएम के बारे में। राइट, कृष्ण जी नया टैब खोलिए। यहाँ ओपन करो, गूगल टैग मैनेजर। पहला वाला करो, ओपन करो। देखो, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये है एक्चुअल में जीटीएम। ठीक है, ये किसका है कि लाइक किसने बनाया है ना, ये गूगल का ही है। ठीक है, ये गूगल का ही एक टूल समझ लीजिए, प्लेटफॉर्म समझ लीजिए। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। यहाँ पर कोई प्राइसिंग नहीं है। ठीक है, कोई भी एनुअल सब्सक्रिप्शन, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, कुछ भी नहीं है। ये टोटली फ्री वर्जन का टूल है। अब ये टूल है किस बारे में, ठीक है, समझिए। ये गूगल का एक मीडिएटर टूल है। ठीक है, गूगल का एक मीडिएटर टूल है, मतलब एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, किस चीज का मीडिएटर प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया को, ठीक है, जो ट्रैकिंग हम लगाते हैं उस चीज से बचाता है। जैसे समझिएगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर मैनुअली सीखा किस चीज का, फेसबुक का ट्रैकिंग लगाया कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पर, बराबर। यहाँ पर फेसबुक का हमने मैनुअली ट्रैकिंग लगाया हमारी वेबसाइट पर, मतलब ये जर्नी ऐसे गई, पहले यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे गई, बराबर। ठीक है, अब फेसबुक जैसे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिंक्डइन का भी लगाओगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ट्विटर का भी लगाओगे, यहाँ पर आप क्वेरा का भी लगाओगे, गूगल के भी लगाओगे। ठीक है, फिर दूसरे और जो पोर्टल्स हैं उनके भी लगाओगे, हर पोर्टल्स के होते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग। ठीक है, हर किसी पोर्टल्स के यहाँ पर लगाओगे आप। ठीक, क्या लगाओगे यहाँ पर, ट्रैकिंग लगाओगे वेबसाइट पर। ठीक है, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर क्या लगाओगे, ट्रैकिंग। ठीक, अब कंसर्न क्या उठता है, ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पर आपने मैनुअल प्रोसेस सभी में लगाया, मतलब मैनुअल मतलब कोड। ठीक है, जो बेस कोड होता है। ठीक है, बेस कोड इस वेबसाइट पे, जो हमारी हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जब लगता है, ठीक है, तो वो एक ही जगह लगेगा, वो क्या होगा, आपका हेड सेक्शन। ठीक है, कॉमन प्लेस होगी, जहां पर आपने फेसबुक का लगाया था वही कॉमन जगह इन सभी की है। ठीक है, पूरा डिटो कॉपी पेस्ट है, हाँ, पूरा कॉपी पेस्ट है। ठीक है, सारे कोड कहाँ लगेंगे, हेड सेक्शन में लगेंगे। ठीक, मान लीजिए इन फ्यूचर आपको अगर कोई भी कोड आपको हटाना हुआ, आपको मान लीजिए ट्विटर का हटाना हुआ, आप गए ट्विटर का हटाने के लिए। ठीक, गलती से किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर एक डॉट भी या एक स्पेस भी इधर उधर हुआ, ठीक है, तो आपका जिस प्लेटफॉर्म को हटाने गए हो वो तो हटेगा ही हटेगा, उसके साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर दिक्कतें फेस करना पड़ जाएंगी। और एक बार गलती से हट गया, ठीक है, तो वो डेटा पूरा गायब, पूरा गायब, मतलब फिर से जीरो से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इन सभी का तोड़ निकाला किसने, गूगल ने, क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च करके, जीटीएम प्लेटफॉर्म लॉन्च करके। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर लॉन्च करके, इसीलिए हम कहते हैं इसको मीडिएटर। अब ये काम कैसे करेगा, ये क्या कहता है गूगल टैग मैनेजर कि एक काम करो, मैं आपको एक अपना अकाउंट देता हूँ। ठीक है, जीटीएम को हमको वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है, लाइफ में केवल एक टाइम के लिए, जिंदगी में केवल एक बार हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, एक ही बार कनेक्ट करना है। फिर जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक, अगेन वही प्लेटफॉर्म्स, लाइक ट्विटर, लाइक लिंक्डइन, लाइक आपका यूट्यूब, लाइक गूगल,
है ना, क्यूरा, स्नैपचैट, फलाना, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, सभी का पहले क्या रिलेशन था, डायरेक्टली वेबसाइट से रिलेशन था, ठीक है, हाँ सॉरी, डायरेक्टली वेबसाइट से रिलेशन था सभी का पहले। मगर यहाँ पर हम जब जीटीएम लेके आए तो हमने क्या बोला, जीटीएम को वेबसाइट से केवल एक बार कनेक्ट करना होता है, बस, ठीक। बाकी ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका जो वेबसाइट वाला रिलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा, जीटीएम से हो जाएगा। अब भले फेसबुक का पिक्सल लगाना है तो अलग से फोल्डर बनेगा, वहां पर जाएगा। आपको और किसी का लगाना है तो वहां पर उसका फोल्डर जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको किसी का इन फ्यूचर हटाना है तो डायरेक्टली वो फोल्डर ही डिलीट कर दोगे, बस, ठीक है, कोई कोड हटाना नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, केवल उठा के फोल्डर ही डिलीट करना है। राइट, तो यहाँ पर लाइक हमको डायरेक्टली वेबसाइट का रिलेशन यहाँ पर जीटीएम ने खत्म कर दिया। जीटीएम सीधा सीधा सा लाइक कहता है, लाइक आप तो केवल मेरे को वेबसाइट से कनेक्ट कर दो, या एप्लीकेशन से, जिस भी पर्पज से आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, सबको सपोर्ट करता है जीटीएम। ठीक, आप तो केवल वेबसाइट से कनेक्ट कर दो, और जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स है वो डायरेक्टली आप क्या करो, लाइक वेबसाइट पे न डालते हुए डायरेक्टली आप जीटीएम में फोल्डर बना के वहां पर पुट ऑन करो, बस, ठीक। जीटीएम, ये तो चलो एक प्रोसेस आपने जीटीएम की समझी, ठीक है। अब जीटीएम को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जीटीएम को हमको अगर वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो कैसे करना है। अकाउंट आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है, लाइक आपको डायरेक्टली अकाउंट ओपन करना है इस तरीके से जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। गूगल पे जाना है, गूगल टैग मैनेजर आपको सर्च करना है। आपको जो पहला मिलेगा, ठीक है, वहां पर लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, टैग मैनेजर, ठीक। आपको उसको खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको सेम डैशबोर्ड दिखेगा, है ना। डैशबोर्ड के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे जाना है, ठीक है। जो आपको क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, हाँ, इस पे जाना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको कहेगा कंटेनर, ठीक है, तो ये मत समझना गाड़ी का कंटेनर, है ना, ये सब मत समझिएगा, ठीक है। अगर क्रिएट अकाउंट करना, हाँ, कंपनी नेम डाल दीजिए, और तो जिसका सर इस पर कंपनी, मैं सारा कुछ वही वाला फिल करूँ जो मैंने बाई किया हुआ है डोमेन? प्रैक्टिस क्या पे करोगे। मीन्स वही वाला करना है ना, मैंने जो मैंने बाई किया था डोमेन आपके थ्रू? हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है, फिर इसके बाद मेल आएंगे, ध्यान रखना इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो, ठीक है। फिर इसके बाद कंटेनर सेटअप, ठीक है। कंटेनर सेटअप, देखो कंटेनर मतलब आपका वेबसाइट, आपका बिजनेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी जस्ट मैंने जो कहा था ना कंटेनर, वही समझ जाना कि आपका बिजनेस या फिर आपकी वेबसाइट, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। यहाँ पर अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए। और यहाँ पर एक चीज अगर किसी ने नोटिस करी, यहाँ पर जो कृष्ण जी ने यूआरएल लिखने की स्टार्ट करी, डब्ल्यू डॉट, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो एक आपको वाटरमार्क में बता रहा था कि आप इस तरीके से डालिए यूआरएल, ठीक है। अब टारगेटेड प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप किस पे करना चाहते हैं, वेबसाइट, आईओएस, एंड्रॉइड, हम यहाँ पर ओनली फॉर वेबसाइट करना चाहते हैं, तो वेब पे क्लिक कर दो। नीचे आओ, हाँ, क्रिएट, क्या हो गया, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद अब रुकना, ठीक है। आप सभी को एक कोड दिख रहा है ना, इंस्टॉल जीटीएम कोड, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो आपको पहला कोड दिख रहा है ना, ये जो आपको पहला कोड दिख रहा है, ठीक। अब ये स्पेसिफिक कहाँ पेस्ट करना है, हेड सेक्शन में। और दूसरा जो कोड दिख रहा है वो स्पेसिफिक कहाँ से कहाँ आपको पेस्ट मारना है, बॉडी सेक्शन में, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बोल रहा है, कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट ऑन टू एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। एवरी पेज बोल रहा है, बट हम एवरी पेज नहीं, ओनली फॉर कहाँ डालेंगे, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। तो पहला वाला कोड कॉपी कर लो। अब वेबसाइट का वो खोलो, बैकएंड, मतलब डब्ल्यूपी एडमिन। जेएमपी से कौन है, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मनीष। हेलो। हाँ सर। अच्छा, अरे सोहिल सर कैसे हैं। सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, आपसे तो क्या मुलाकात होती रहती है। सर पहले मूव हुआ था, वो थोड़ा प्रैक्टिस को सेट करना था, लेकिन वो थोड़े मसले मसाइल हो गए तो फिर वो हो नहीं सकी। फिर रात में काफ़ी लेट हो जाता था, 4 4 बज जाते थे रात के ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसकी वजह से। चलिए कोई नहीं, ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। फिर आप लोग को किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा सोहेल सर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इतनी पढ़ाई करी है उन्होंने, इतनी पढ़ाई करी है, मैं क्या बताऊं, ठीक। गजब के सीए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, कहाँ पर था मैं, हाँ, जो हमने अभी कोड कॉपी करा था जीटीएम का, ठीक है, अभी पहला कोड, ठीक है, वो कहाँ पेस्ट करना था हमको, हेड सेक्शन के ओपनिंग में, ठीक है। ऐसा वो प्लेटफॉर्म का सजेशन दे रहा है, बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एपीरियंस में, एपीरियंस में जाइए, थीम फाइल एडिटर, जो आपको लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, ये थीम फाइल एडिटर, इस पे जाना है आपको, सेम जैसे हमने उसको लगाया था ना फेसबुक का मैनुअल, सेम प्रोसेस है, हाँ। आ जाओ, हेडर डॉट पीएचपी, हाँ,
ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो ये हेड सेक्शन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मेटा पिक्सल जो कोड है ना, ठीक है, ये कोड वाला इसको आप हटा दो। 19 से आप सिलेक्ट करो। और यही तो यही गलती होती है पता है। अब जैसे हम लोग इसको हटाना है, हम लोग इसको अब डर डर के नीचे तक पूरा ले जाएंगे, है ना? क्यों? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमको हटाना है और हम उसके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर एक डॉट भी हो गया ना, ठीक है, इधर से उधर, तो फिर पूरा कोड गया। ठीक है, सबसे बड़ा पंगा वो हो जाता है भाई। इसमें गूगल उसका हटाना है अपने को। नीचे आना, कृष्ण जी नीचे आओ। हाँ, ये कोड धीरे से लाना नीचे। हाँ, ये स्क्रिप्ट रुको, बस 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 बस, सड़क ऊपर करो हल्का सा। बस, ये दिख रहा है आपको एंड मेटा पिक्सल कोड। ठीक है, इस चीज को यहाँ तक स्क्रिप्ट मतलब 26 नंबर से लेकर 41 नंबर तक पूरा आप हटाइए। हाँ, नहीं तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हाँ बस, अभी हमने क्या कर दिया, जो हमारा गूगल टैग मैनेजर का एक कोड था उसको हेड सेक्शन में लगा दिया, बराबर। अब सेकंड कोड यहाँ पर हम लगाएंगे, कौन सा है? उठाना आना, गूगल टैग मैनेजर पे आओ। हाँ, ठीक है, कॉपी करो सेकंड वाला। अब ये बोल रहा है बॉडी सेक्शन में डालना है, आ जाओ वापस। ठीक है, बॉडी सेक्शन अभी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये आपकी 29 से बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये 30 वाला जो खाली दिख रही है लाइन आपको, 30 वाली। हाँ बस, इस पे 30 पे क्लिक कर दो। हाँ, और यहाँ पेस्ट मार दो। बस, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब नीचे आके उसको अपडेट मार दो। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी आपने गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कंप्लीट कर दिया है, मतलब सेटअप कर दिया है। ठीक है, एक प्रोसेस यहाँ पर अभी खत्म हुई है, बराबर। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है कि लाइक आपके वेबसाइट पे, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर प्रॉपरली सेटअप हुआ या नहीं हुआ, लगा या नहीं लगा। हम अभी फेसबुक को नहीं देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं गूगल टैग मैनेजर आपकी अपनी वेबसाइट से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। राइट, तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए एक अलग एक्सटेंशन आता है जिससे आप इजीली क्रॉस चेक करते हो। ठीक है, खोलना एक बार, कृष्ण जी खोलो अपना, वो खोलो क्रोम वेब स्टोर नए टैब पे। यहाँ पर आप लिखे, एक्सटेंशन का नाम लिखो आप टैग लेगेसी। टैग लेगेसी, ये तो आपका, आपका लोग क्लिक क्लिक करो उस पर, नीचे आना। जब तक गेमिंग गेम में आ रही है, हाँ ये रहा, इस पे क्लिक करना। हाँ इसी पे। ये सपोर्ट में नहीं बता रहा एक्सटेंशन। ठीक है, हाँ, करना इसको ऐड टू क्रोम करना। अभी आपको बता रहा है कि ये एक्सटेंशन अभी यूज में नहीं है, कुछ अल्टरनेट निकाला होगा गूगल ने। अभी देखते हैं, इस पर काफी टाइम से इसके अपडेट चल रहे थे। ठीक है, उसको पिन मार दो, एक्सटेंशन को जो इंस्टॉल हुआ है बाजू में इसके। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर प्रॉपरली सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है ना? तो हमको ये चीज अब चेक करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए ये एक्सटेंशन हमको यूज करना है अभी समझने के बिहाफ में। ठीक है, आप उस पर जाकर गूगल टैग मैनेजर लिखोगे तब भी आपको आ जाएगा, या फिर आप टैग लेगेसी भी लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब कैसे करना है आपको, आपने जब ये तब करिएगा जब आप वेबसाइट पे आप लगा सको, मतलब पहले आपने लगा लिया हो क्या गूगल टैग मैनेजर को, दोनों कोड जो है हेड और बॉडी वाले ये दोनों लगा लिए हैं, तो ही जाकर आप चेक करना, नहीं तो ऐसे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, अब अपनी वेबसाइट खोलो नए टैब पे, या इसी टैब पे खोल लो, वेबसाइट खोल लो। हाँ, उस एक्सटेंशन पे क्लिक करो। हाँ देखो, अभी फेसबुक पिक्सल भी हट गया है। ठीक है, डन करिएगा इसको, इनेबल करना होगा, इनेबल, और जस्ट रिफ्रेश द वेबसाइट। सर अभी रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। रिफ्रेश द वेबसाइट, नहीं रिकॉर्ड पे नहीं करना। देखते हैं इसमें एक्सटेंशन में बताता है या नहीं। ठीक है, हाँ बता रहा है। ठीक है, देखो ये ग्रीन हो गया आपका। ठीक है, क्लिक करो इस पे आप एक्सटेंशन पे। जब भी आपके वेबसाइट पे, ठीक है, ये अगर सक्सेसफुली लग गया, गूगल टैग मैनेजर अगर आपके वेबसाइट पे अगर सक्सेसफुली लग गया, ठीक है, तो आपका एक्सटेंशन ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, है ना? प्रॉपरली अगर लग गया तो जो साइन होते हैं देने के, वो एक्सटेंशन के यही होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अब आपको यहाँ पर लास्ट में क्या बता रहा है, J2R, हमको ये भी चेक करना है कि हमारी वेबसाइट में और किसी ने तो नहीं लगाया, है ना? अगर आपको किसी क्लाइंट का भी चेक करना पड़ा तो आप कैसे चेक करोगे कि लाइक सामने वाले ने अपनी वेबसाइट पे लगाया है या नहीं लगाया है? ठीक है, उसका पहले से सेटअप है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? ठीक है, ऐसे चेक करोगे। हम गलती से मान लीजिए किसी क्लाइंट के पास दो तीन ऑलरेडी पहले से सेटअप है, तो आप कैसे चेक करोगे? वो भी ऐसे चेक करोगे कौन कौन सेटअप है, क्या कोड है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर लाइक जैसे आपने यहाँ पर देख लिया J2R। ठीक है, अब ये J2R जो है वो क्या है, इसका कोड है, वो आपको जीटीएम पे देखना है। आ जाओ जीटीएम पे आ जाओ। हाँ, ठीक है, इसको ओके कर दो। हम्म, अब देखो यहाँ पर आखिरी में जो हमारा कोड है वो J2R है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर, ये आपका जीटीएम आईडी है ना? जो आप देख रहे हो, ये आपकी एक जीटीएम आईडी दिख रही है सामने, है ना? जीटीएम आईडी W639RJ2R, है ना? यही जीटीएम आईडी हमारी वहां पर लगी जो हमने जीटीएम आईडी अभी चेक करी। मतलब इससे क्या साबित हो गया कि हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है, ठीक है, वो प्रॉपरली वेबसाइट पे लग चुका है। ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है।
राइट। अब सेकंड प्रोसेस क्या होती है, सेकंड प्रोसेस होती है कि लाइक वेबसाइट तो हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब फेसबुक पिक्सल को जीटीएम से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा फेसबुक पिक्सल का डायरेक्ट वेबसाइट से रिलेशन नहीं है, अभी तक क्या था कि वेबसाइट से था, है ना। अब हमारा वेबसाइट से रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन किससे, जीटीएम से रिलेशन है, राइट। तो अब ये जीटीएम से कैसे होगा, है ना, अब वो भी चीज समझ लो फटाक से, ठीक। आना अपने इवेंट मैनेजर पे आओ। फेसबुक का जो इवेंट मैनेजर होता है कृष्ण भाई, उस पे आइए। हम्म, ठीक है। अब हमको इस पे करना है, ध्यान ध्यान से देखिएगा, है ना। लाइक इसका हमको लगाना है ना। तो वापस अगर आपको कोड उठाना है तो कोड कैसे उठाओगे आप, ठीक है, आपको ऐड इवेंट पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे दिख रहा है बॉटम साइड पे, आप उस पे जाइए। ऐड न्यू इन लाइक इंटीग्रेशन, हाँ, मेटा पिक्सल, हाँ, सेटअप, सेटअप मैनुअल कोड बराबर है, ठीक है, गेट स्टार्ट। अब इधर से आप बैक कर लो, या जो लिखा है ना ऊपर इंस्टॉल बेस कोड करके, ठीक है, वहां चले जाओ। हाँ, कॉपी कर लो इसको कोड को। हाँ, अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ये तो वही प्रोसेस आ गई मैनुअली वाली, ठीक है, अब वहीं पर जाकर कॉपी पेस्ट कराओगे तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो तो, ठीक है, हलवा ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, यही कोड को हम जीटीएम में डालेंगे, ठीक है, वहां पर टैग बनाएंगे, है ना, कोड कॉपी कर लिया। अब आ जाओ गूगल टैग मैनेजर पे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, टैग। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जितने भी आप सोशल मीडिया पे टैग लगाएंगे, ठीक है, जितने भी, ठीक है, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ फेसबुक, ठीक है, आपका ट्विटर, आपका लिंक्डइन, ये सब क्या है, ये सब टैग है ना। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर टैग क्रिएट करने पड़ते हैं। टैग मतलब एक टाइप से फोल्डर हो गया, है ना, हम फेसबुक का ट्रैकिंग लगा रहे हैं तो उसका एक हमने अलग से इंडिविजुअल फोल्डर बनाया, कल से आप किसी और का लगाओगे तो उसका एक फोल्डर बनाओगे, राइट। तो वो फोल्डर आपको आगे जाकर बड़े लाइक काम के आते हैं, कल से कुछ देखना है, हटाना है, कुछ भी करना है तो आपको ये फोल्डर ही बचा के रखते हैं, राइट। फोल्डर मतलब वही टैग, ठीक, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो ऐड न्यू टैग पे क्लिक करो, ये इजी करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बस फोल्डर टैग ऐसे। हाँ, अनटाइटल्ड जो ऊपर आपको दिख रहा है वहां पर नाम चेंज, यहाँ पर हम किसका लगाने बैठे हैं, अभी हमने किसका कॉपी करा, फेसबुक का मेटा, ठीक है, तो वहां पर हमने लिख दिया मेटा एड्स। या मेटा प्लेटफॉर्म, मतलब जिसमें जो भी नाम रखना है, जैसे हम लोग कैंपेन का नाम है जो भी नाम रखते हैं हमारे समझने के हिसाब से, वैसे ही आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो, ठीक। फिर टैग कॉन्फ़िगरेशन, है ना, क्लिक करो। अब देखो फेसबुक जो है ना इतने सारे टूल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे टूल्स जो देख रहे हैं नीचे, है ना, ये सारे टूल्स को सपोर्ट मारता है, ठीक है, नजर मार लो एक बार पूरा नीचे तक, धीरे धीरे। एनालिटिक्स हो गया, एड्स हो गया, फ्लाइट हो गया, टैग गूगल टैग हो गया, कन्वर्जन लिंकर हो गया, ठीक है, कस्टम एचटीएमएल हो गया, ठीक है, नीचे आओ, ठीक है, कस्टम इमेज हो गया, है ना, बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। देखो ये सब आपको यहाँ पर, अब इसमें थर्ड पार्टी भी है, ऐसा नहीं कि ये सारे गूगल के हैं, नहीं, ये सारे गूगल के भी नहीं है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, ठीक। अब आपको ढेरों मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं हो, कि सुने नहीं हो, ठीक है, सेम ईयर, ऐसा नहीं हो, अपडेट होता है, ठीक है, मजे की बात ये है ना, ये अपडेट्स होते हैं प्रॉपरली, ठीक, जितना जल्दी गूगल अपडेट करता है ना, ठीक है, मतलब अपनी चीजों को, ठीक है, उतना जल्दी और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं करता, गूगल और फेसबुक बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक। चलो ये सारे टैग आपने देख लिए इसके अंदर, है ना, आना ऊपर आना। इसमें कहीं पे भी आपको फेसबुक नहीं मिलेगा, सबसे दुखी की बात यह है ना, कहीं पे भी आपको फेसबुक नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक और गूगल का 36 का आंकड़ा है, दैट्स वाई, ठीक है। आपको यहाँ पर कहीं भी फेसबुक नहीं मिलेगा, तब भी हम जुगाड़ में जाएंगे, कैसे जाएंगे जुगाड़ में, ठीक है, अब वो जुगाड़ में देखो लाइक कभी भी क्या होता है कि कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको, है ना, यहाँ पर नहीं मिलता है, जीटीएम पे नहीं मिलता है, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको जीटीएम पे नहीं मिलता है, जैसे अभी हमको फेसबुक नहीं मिल रहा है ना, वैसे कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको जीटीएम पे नहीं मिलेगा तो आपको वो कोड देगा जो हम अभी कॉपी करके लाए, ठीक है, वो 100% एक कोड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो बेस कोड होता है, ठीक, वो लाइक 100% प्रोवाइड करेगा। आपने क्या करना है, ठीक है, उस कोड को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको एक ही ऑप्शन पे आना है, वो कौन सा ऑप्शन है, नीचे आना, हाँ नीचे आओ, हाँ, ये कस्टम एचटीएमएल, ठीक है, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है कस्टम, इस पे क्लिक कर दो, कस्टम एचटीएमएल, ठीक है, आपने जो कोड कॉपी करा है, ठीक है, उसको यहाँ पर आप क्या कर दोगे, पेस्ट मार दोगे, ठीक, क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, एक तरफ से एचटीएमएल की स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो भी क्या है, एक फाइल है एचटीएमएल की, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे वो अगर वो प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है गूगल, कोई बात नहीं, और फेसबुक नहीं दे रहा है तब भी कोई बात नहीं, उसका भी तोड़ गूगल ने निकाल दिया कि जो कोड है वो कोड ही उठा के इधर दे दो, ठीक है, बाकी वो अंदर ही अंदर कर लेगा, राइट। अब आपने कोड तो यहाँ पर लगा दिया, है ना, कोड लगाने के बाद नीचे आना। हाँ, अब आपसे क्या बोल रहा है ये कि ट्रिगर, ट्रिगर मतलब कि कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है, ठीक है, ट्रिगर मतलब कहाँ कहाँ लगाना है, मतलब निशाना क्या होगा आसान भाषा में, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिगर पे आपने क्लिक करा, हाँ क्लिक करो इस पे, ठीक है, हमको कहाँ लगाना है, वो क्या बोल रहा था, एक एक पेज पे लगाना होता है ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सारे पेजेस पे, ऑल पेजेस पे लगाएंगे, तो ऑल पेजेस पे क्लिक कर लो। हम्म, ये हमने कहाँ लगा दिया, ये हमने जो पिक्सल कोड है ये सारे पेजेस पे लगा दिया, और इसको हमने मार दिया सेव। सेव मारने के बाद इसको सबमिट कर दो, ऊपर वर्क स्पेस चेंज में वन दिखा रहा है ना, हाँ, इसको पब्लिश,
और कंटिन्यू। सर यहाँ पे क्या लिखना है? कंटिन्यू कंटिन्यू, नीचे नीचे कंटिन्यू, कुछ नहीं लिखना, बस क्रॉस कर दो। अभी हमने जो टैग लगाया हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट, बस लास्ट कंसर्न, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पे पिक्सल लगा या नहीं लगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगा या नहीं लगा, अगर आपको अब ये चेक करना है तो कैसे करोगे, है ना। तो वापस वर्कस्पेस पे आना, ठीक है। ये केवल गूगल टैग मैनेजर से आप देख सकते हो और कहीं से नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये इसका इनबिल्ट ही आपको बता रहा हूँ मैं सभी को, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने वर्कस्पेस मतलब इस वाले डैशबोर्ड पे आए, ठीक है। आने के बाद आपको जो प्रीव्यू का साइन दिख रहा है आपको सबमिट के बाजू में ऊपर, है ना। आप प्रीव्यू पे जाओ, अपना वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा ये। यहाँ पर यूआरएल लगा दो वेबसाइट का। एरर आ रही है, एरर आ रही है, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखो। यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दो यहाँ पर। कनेक्ट। अभी देखो यहाँ पर आ, हाँ ये आ गया पॉपअप, ठीक है। ये पॉपअप आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉपअप नहीं आया आपको टैग असिस्टेंट की तरफ से, तो समझ जाना कि आपने कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, या कुछ बग्स आ गए, कुछ ना कुछ तो एरर है ना। तो ये पॉपअप आना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, टैग असिस्टेंट जो है कनेक्टेड, ठीक है। अब करिए फिनिश पे क्लिक। आप जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे, हाँ इसमें आना कंटिन्यू, या आपको टैग मैनेजर के प्रीव्यू वाले डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, है ना। नीचे आइएगा। अब देखो ये मेटा एड्स का आपको दिख रहा है, जो टैग है वो आपको फायर्ड हो गया, हमने मेटा एड्स का लगाया था, ठीक है। इसी नाम से लगाया था, टैग फायर, मतलब वो सक्सेसफुली ट्रैक कर पा रहा है, ठीक है। वो सक्सेसफुली ट्रैक कर पा रहा है। अगर मान लो वो नहीं कर पाता, एरर आती, ठीक है, तो नीचे दिखा देता आपको टैग नॉट फायर्ड में, ठीक है। वो नीचे दिखा देता टैग नॉट फायर्ड में, राइट। तो इससे क्या समझने को मिलता है हमको, सबसे पहले हमारा जो जीटीएम है वो वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज, है ना। उसके बाद फिर आपको जो भी ट्रैकिंग कोड लगाना है आप जीटीएम पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ तक की प्रोसेस में जिसको जो भी सवाल है, जो क्वेश्चन है, अब पूछिए। हाँ बताइए ग्राफिक मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो हमने अभी सारा प्रोसेस किया गूगल टैग मैनेजर से, तो यहाँ पे ना अपने गूगल अकाउंट लॉगिन था, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ। तो अब जैसे हम बहुत मतलब मान लीजिए हम दो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये लगा रहे हैं, वो मतलब क्लाइंट वेबसाइट्स है, तो उनके फेसबुक पेजेस तो उनकी खुद की जीमेल आईडी से या किसी से बने हुए होंगे, और जो गूगल टैग मैनेजर है वो बाय बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि वो मेरी आईडी से खुला हुआ है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जीमेल नहीं आईडी का नहीं, कोई भी नहीं नहीं, कोई इशू नहीं प्रॉब्लम नहीं है आएगा? मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जीमेल आईडी आपकी कहीं की भी हो, कैसी भी हो, किसी की भी हो, इट डजेंट मैटर। मतलब सेम नहीं, सेम ना भी हो तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, मतलब जिस आईडी ठीक। से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है, सेम आईडी से हम्म, आपका जीटीएम नहीं होना चाहिए। मतलब हो भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अरे और किसी को डाउट ही नहीं है। सर मुझे आप बताइए कुछ नहीं। तो सर मैंने ये पूछना था, जैसे हमने एक जीटीएम मैनेजर में एक वेबसाइट ऐड कर ली है। तो यहाँ पर जीमेल आईडी से या किसी से बने हुए होंगे, और जो गूगल टैग मैनेजर है वो बाय बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि वो मेरी आईडी से खुला हुआ है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जीमेल नहीं आईडी का नहीं, कोई भी नहीं नहीं, कोई इशू नहीं प्रॉब्लम नहीं है आएगा? मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जीमेल आईडी आपकी कहीं की भी हो, कैसी भी हो, किसी की भी हो, इट डजेंट मैटर। मतलब सेम नहीं, सेम ना भी हो तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, मतलब जिस आईडी ठीक से है। आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है, सेम आईडी से हम्म, आपका जीटीएम नहीं होना चाहिए। मतलब हो भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अरे और किसी को डाउट ही नहीं है। सर मुझे आप बताइए कुछ नहीं। तो सर मैंने ये पूछना था, जैसे हमने एक जीटीएम मैनेजर में एक वेबसाइट ऐड कर ली है, तो इस पर हम हम्म, सारे टैग लगाते जाएंगे सारे प्लेटफॉर्म के। हमारे पास मोर देन वन वेबसाइट है, तो एक जीटीएम में एक से ज़्यादा वेबसाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं, या उसके लिए अलग से जीटीएम का पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा? ठीक है। देखो नहीं, उसके लिए कोई अलग से नहीं बनाना पड़ता है, एक ईमेल आईडी से आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो। जैसे ये बाजू वाले टैब पे आओ, कहाँ पर सर? बाजू वाला टैब टैब ये इसके ओके। बाजू वाला, न्यू टैब नहीं बोला मैंने, बोला मैंने सर, ये वाला टैब बाजू वाला। ओके। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली आइए माई डेली कार्ड पे आओ। जो इधर कुछ ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करो, अकाउंट पेज, ठीक है। ये डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ से आप वापस से क्रिएट कर सकते हो अकाउंट, सेम अकाउंट बनेगा जैसे अभी हमने इसका बनाया। ठीक है, मीन्स उसके नीचे ये फिर मुझे दो यहाँ पर दो तीन वेबसाइट शो करेगा, मैं जिस पर क्लिक करूंगा उसका हाँ डाटा देख सकता हाँ हूँ? हाँ, ठीक है। हाँ बताइए फिर सर, बताइए। सर अगर अभी मेरा एक क्वेश्चन तो आपने जवाब दे दिया ऑलरेडी। अब इसको हम पिक्सल, आई थिंक मैं कंफ्यूज कर गया हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे क्लाइंट्स हैं और वो मैं कैसे चेक करूं कि उनका ये जीटीएम अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, वो हाँ लेगेसी तो एप्लीकेशन कुछ से नहीं करना है ना, आप तो डायरेक्टली एक्सटेंशन है ना, इस पे जाना, खोलना डब्ल्यू स्क्रिप्ट खोलना,
अच्छा ठीक है, समझ में आ गया सर। वो तो एक्सटेंशन हमारी वेबसाइट के लिए नहीं है, वो ओपन टू ऑल वेबसाइट है, किसी की भी वेबसाइट पे जाओ, उस जी एक्सटेंशन से आपको पता लग जाएगा, क्लिक करोगे ठीक है, तो वहां पर अगर जीटीएम आईडी बता रहे हैं तो समझ जाएगी कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जीटीएम के थ्रू करवाया है। अगर लाइक आपको जीटीएम आईडी नहीं दिखती, समझ जाना कि जीटीएम जीटीएम के थ्रू नहीं करवाया है। जी, अगला क्वेश्चन ये फॉलो क्वेश्चन सर कि आप उनको नहीं पता कि जो कोई काम कर रहा होगा, लेट्स सपोज मैं काम कर रहा था, मैं और वो अब किसी और के पास चले गए, वो कृष्ण जी के पास चले गए, तो आ, अब उनके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो ये कोड वापस से लगा सकते हैं हम नई आईडी क्रिएट करके या कुछ और करके? नहीं तो अकाउंट का एक्सेस देंगे ना बकायदा। सर सम टाइम नहीं मिलता। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, काम ही नहीं होगा। अच्छा, चाहे वो हेडर से हम हटा दें उसको। हाँ, वो काम ही नहीं होगा ना। और मान लो अच्छा जब क्लाइंट से, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने के लिए क्लाइंट आपके पास आया, फिर नहीं रहता है, तब भी हमको किसी क्लाइंट का काम नहीं बिगाड़ना। ठीक है, जी मतलब वो रिलेशन नहीं बिगाड़ना। हाँ, अगर क्लाइंट अगर खुरापाती है, ठीक है, तो फिर रिलेशन क्या, फिर तो आप ब्रांड बिगाड़ दो। ठीक है। नहीं, अब बात सही, अब फिर ठीक है। हाँ, एक्सेस कैसे देंगे सर क्लाइंट को? हाँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अकाउंट लाइक इस पे जाओ, कंटेनर यूजर मैनेजमेंट में जाओ। हम्म, अब यहाँ पर ये प्लस का साइन दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ऊपर। हाँ, क्लिक करो, ऐड यूजर। बस यहाँ से आपको वो ईमेल आईडी लिखनी है, आपको कौन सा एक्सेस देना है, ठीक है, उस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है सर। तो सर ये ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे अब लेट्स ओनर सपोज मेरे पास। ओनरशिप नहीं होती है, ओनरशिप तो अपने पास ही रहती है, बट जो एडमिन का एक्सेस होता है, अगर आपने वो दे दिया तो वही एक टाइप से ओनरशिप हो गई। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। थैंक यू। हाँ, बताइए मलिक सर, बताइए। और जिनके डाउट नहीं है ना, वो अभी हैंड टू हैंड करें प्रैक्टिस, हैंड टू हैंड। सर हाँ, बताइए मलिक सर। मल्टीपल वेबसाइट्स होगी सर, उनके मल्टीपल जीटीएम होंगे, है ना? हाँ, अगर हम किसी मल्टीपल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो मल्टीपल जीटीएम होंगे, हाँ, एक वेबसाइट के लिए एक जीटीएम। तो अलग अलग फेसबुक पे अगर हम काम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ भी और अपने फेसबुक के साथ भी, तो फिर उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे सारी चीजों के साथ? देखो, दो क्लाइंट की एक, मतलब फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है, ठीक है, एक मिनट, कोई क्लाइंट ए है और कोई क्लाइंट बी है, कोई क्लाइंट सी है, आप तीनों का एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, तीनों के लिए आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। और अगर मैं सभी का अपने फेसबुक से कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, सपोज किसी ने नहीं दिया, मैं अपने वाले फेसबुक से कर रहा हूँ, हालांकि आप उसको अलाउ नहीं करते हैं, बट मैं कर इनवॉइस की रहा हूँ दिक्कत बाई। आती है सर, किसी ने अगर मान लिया आपसे पैसा मांग लिया कि मेरे को आप जो आपने पैसा लगाया है, बजट लगाया है, मेरे को उसकी इनवॉइस चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो इनवॉइस की ही दिक्कत होगी, बाकी हो जाएगा बस। आप देखो, होने को तो सब हो जाएगा ना, होने को दिक्कत नहीं है। कल से मान लीजिए किसी ने आपसे हिसाब मांग लिया, तो आप क्या करेंगे? हाँ, मतलब सर सिर्फ एक ये अकाउंट वाली दिक्कत आती है, बाकी काम हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? काम हो जाएगा, काम होने में परेशानी नहीं है, काम 100% हो जाएगा। तो फिर सर वही तो मेरा क्वेश्चन है कि हम मल्टीपल वेबसाइट को, मल्टीपल फेसबुक को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा नहीं नहीं, तो डायरेक्टली फिर आप एक काम करो ना, जैसे यहाँ पर अभी समझा मैं, आपका कोई फेसबुक का अकाउंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये आप हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इसका एक्सेस आप अपने इस पे ले लो, 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 इसका एक्सेस अपने इस पे ले लो, बस। और जब खोलना होगा तो वहां पर नाम दिखाएगा, क्लाइंट ए का है, इसका ऐड चलाना, अच्छा क्लाइंट ए पे क्लिक करा, उसका ऐड अकाउंट ओपन हो गया, क्लाइंट बी का करा तो बी वाले का ओपन हो गया, उसमें है? क्या है? इन सब में सर उनका जीटीएम लगा हुआ है, तो जो डेटा फैच होगा वो उनके पास भी जाएगा सर, वो भी देख पाएंगे क्या? और किसी नहीं नहीं, डेटा कभी भी जीटीएम पे नहीं दिखता है, डेटा आपको आपके उस प्लेटफॉर्म पे ही दिखेगा। ठीक है, ये केवल एक सोर्स है, बस यहाँ तक की जर्नी होती है, इसके बाद हमारा कोई काम नहीं होता है। और यहाँ पर डेटा का आपको डी भी नहीं दिखेगा, एनालिटिक्स का ए भी नहीं दिखेगा, जो भी डेटा दिखना है वो फेसबुक के ही डैशबोर्ड पे दिखना है। चलिए ठीक है, वो तो फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, अभी वहां तक हम पहुंचे हम्म। नहीं थे। ठीक है सर, sorry। हाँ, बताओ मजार। हाँ सर, ये जैसे अभी अपने टैग मैनेजर को वेबसाइट से कनेक्ट करा है, तो हेड हाँ सर। सेक्शन और बॉडी सेक्शन में लगाया कोड। तो हेड सेक्शन तो सर कॉमन होता है सभी का, लेकिन बॉडी सेक्शन तो सर किसी पेज का अलग अलग होगा ना, तो किसी एक पे लगाएंगे या सभी पे रहेगा, ये क्या रहेगा? नहीं नहीं, हमको तो यहाँ पर जो बॉडी पे लगाया ना, मतलब वो तो हम केवल जी वेबसाइट पे लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब सर। जो हेड और बॉडी है वो वेबसाइट पे ट्रैक करा रहे हैं जीटीएम का, बराबर। जी बॉडी जी हाँ। अलग है, सबका अलग है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर मेन चीज क्या, हेड है, मेन चीज जी हाँ। हेड सेक्शन है, वो आपका हम्म, प्रॉपरली होना चाहिए। बॉडी किसी पे कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा है, वो मैटर नहीं है, वो तो सेफ साइड खेलने के लिए। अच्छा, हेड से काम हो जाएगा उसमें, मतलब इनको सबसे मेन चीज हेड है, मगर लगाना आपको दोनों है तभी जाकर होगा। दोनों पे। मगर दोनों। बॉडी से कोई काम नहीं है, वो मेन आपका हेड सेक्शन है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। हम्म। हाँ, अर्पणा मैम बताइए, आप बताइए। सर अभी जो हमने थीम फाइल एडिटर के अंदर जो कोड रिमूव किया ना, वो हम्म। मैनुअल पिक्सल जो हमने लगाया था वो वाला हटाया ना? हाँ जी। तो सर अगर उसमें कुछ गलती हो भी जाती है तो कंट्रोल प्लस जेड नहीं होता क्या? नहीं, वो तो एक बार कर दिया आपने तो हो जाएगा, आई थिंक सो, मैंने कंट्रोल सेट तो करके देखा नहीं है। ठीक है। मगर मगर अब करके देखना पड़ेगा, वैसे हो जाएगा, एक बार आपने करा तो हो जाएगा, मगर आपने 2-3 प्रोसेस कर ली, ठीक है, तो शायद मुश्किल है, शायद नहीं होगा। ओके सर। वो कंट्रोल जेड वाली प्रोसेस तो मैम कभी मैंने करी नहीं। ठीक है, मैंने तो केवल जीटीएम वाली प्रोसेस करी है। यस। कंट्रोल जेड की प्रोसेस पूछ रहे हो? सर वो डर लग रहा है ना, क्योंकि कोड वोड कुछ पता नहीं है इसलिए। होन दो, गलत होन दो ना, टेंशन क्यों लेना, ओके सर। होन दो। ओके, हाँ जी, थैंक शालू यू। मैम बताइए। हेलो। हाँ जी मैम। सर मेरा है ना, मतलब जैसे फेसबुक है ना, पहले है ना रेस्ट्रिक्ट हुआ था,
हम्म उसके पास वापस रीइंस्टॉल हो गया था, बट अभी भी है ना मेरा बिजनेस अकाउंट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है वापस? जैसे पहले जिस किसी और की आईडी पे किया था तो हो गया था, पर अब वापस नहीं हो रहा है। सर मैंने आपको परसों मेल भी किया था। ठीक है। मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ ठीक है, करिए मैम। स्टॉप करना किशन जी। सर शो हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है। सर सर ये मैं आपको पहले मेल बताऊँ आपका जो मेरे को हाँ, मेल फोटो? बताइए, हाँ मेल बताइए। सर ये वाली इमेज शो हो रही थी। दो ही एरर आ सकती है, योर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, चलो आ जाओ, उस पे आ जाओ, एड मैनेजर पे आओ। सर एड मैनेजर फेसबुक तो ये है। 9 डॉट्स पे आओ, ऐड पे क्लिक करो। अकाउंट ओवरव्यू पे जाइए। अकाउंट ये ओवरव्यू वाला। मतलब इधर, नहीं नहीं नहीं, ऑल टूल पे जो घड़ी का साइन दिख रहा है ना ऊपर। हाँ जी। हाँ, सर अब देखने तो दो मैम। सॉरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है। कौन सा है आपका बिजनेस? उस पे आना, शालू, वो ऊपर जो आपकी फोटो दिख रही है ना, उस पे क्लिक करो। हाँ, ओहो, अभी तो इसमें है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं है। तभी तो ओके, सर वो तो बिजनेस अकाउंट नहीं बन रहा है, वो नॉट एक्सेस बता रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंफर्म करना एक बार नीचे, फेसबुक पेज। कंफर्म मतलब कहाँ पे? एक मिनट। ये वाला? हाँ हाँ, ऊपर आइएगा। ठीक है, इसको ऑन करना और हाँ। इसको स्किप कर दो। ऑन किसको करूँ? ये इधर बाजू में दिख रहा है, इसको ऑन कर दो आप। सर नहीं समझ में आ रहा। ये ऑन ऑन मैम, ये है ना, इसको इसको हाँ, इनेबल। हाँ अप्लाई। हाँ, अप्लाई। क्लोज। अब करना क्रिएट एक बार, रिफ्रेश करो पहले। हाँ पूजा मैम बताइए, तब तक आप बताइए। पूजा मैम सुन पा रहे हो? सर ये देखो। डन करो। मेल चेक करो अपना। मेल पे आओ मैम, मेल, हाँ। रिफ्रेश करो। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, ये रुकिए। सर अभी सोशल तो पे कुछ जाइए। अभी तो कोई नहीं आया मेल। आ गया मैम, ऊपर देखो। ये वाला? इसके नीचे तीसरे नंबर का। कंफर्म ना? हाँ हाँ, ध्यान है मैम, टेंशन क्यों है दिमाग में? आप मेरे को बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, और के सामने मेल है, आप देख नहीं रहे हो? सर मेरे को बहुत तेज जुकाम हुआ है। ओहो। मेरी आवाज भी अभी नाक से आ रही है, मुंह से आ नहीं रही है। विक्स की गोली लो, किस दूर करो। सर ये क्रिएट हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, सामने देखो अब आपके। हाँ ठीक है। और सर जैसे हमको आपने बोला ना कि भाई एक आईडी से दो बिजनेस अकाउंट बन सकते हैं, तो वापस सेम प्रोसेस करना पड़ता है ना सेकंड अकाउंट के हाँ जी लिए? मैम, सेम। ओके आप सर। मेरा वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हो, आपने सेम चीज बोली कि देखो भाई, एक आईडी पे गलत पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी हम्म। जिम्मेदारी हम ही लेते हैं। ओके सर ओके। ठीक है, वो जो हमने इनेबल मतलब किया। कंटेनर सेटिंग पे जाओ। वो ऊपर 3 डॉट्स पे जाओ। हाँ, डिलीट। ठीक है, देखना पड़ता है खान साहब। ठीक ठीक है सर। ठीक थोड़ा है, अंदर था, थोड़ा सा दिख रहा था काफी ज्यादा। थोड़ा समय दीजिए, चीजों को एक्सप्लोर करिए, है ना, ठीक सर। सारी चीज होंगी। ठीक है ठीक। अगर डाउट पूछे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये सारे ऐसे बने हुए हैं, तो मैं हम्म, क्लिक पे करता हूँ तो ऐसे आ जाता है। हाँ तो अपने ना उसका कैश कुकीज हटाओ, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड पे एक बार चलाओ। यही ऑप्शन है, ये जो ऐसे ठीक बक्स आते हैं ना, उसी के कारण आते हैं। ठीक है। मुस्तफा भाई बताइए। जी सर, पूछना यह था कि जब हम नहीं हो रहा है, फिर मैंने जो कैंपेन है इस कैंपेन को मैंने कॉपी कर लिया था पूरा, ये एडिट हम्म, कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिश करो इसको। हाँ
ओहो। एक काम करो, ठीक है, करना है इसको पब्लिश करना अभी। हेलो। हाँ पब्लिश करो। हेलो। हाँ पब्लिश करो। आवाज नहीं आ रही? हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। आपकी आवाज आ रही है सर। अली भाई। अरे क्या मोहम्मद भाई? जी सर, आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। अरे यार सबको आ रही। हेलो। जी अब आ रही है। हाँ पब्लिश करो। सर इसमें जो ये अमाउंट पेमेंट मेथड में, हाँ पेमेंट मेथड, इसमें कार्ड लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, भले आपने इसमें अमाउंट ऑलरेडी ऐड क्यों ना कर दिया हो। ये अभी जी लेटेस्ट 2 या 3 दिन पहले ही मेरे को एक ये सेम इशू आया था। ठीक है, तो सामने वाले ने ये क्या कहते हैं यार, यूपीआई के थ्रू, ठीक है, फोन पे के थ्रू उसने पैसा डाल दिया था। ठीक है, अमाउंट ऐड कर दिया उसने 15,000 रुपये, है ना, आवाज़ बट नहीं ये आ रही। कि अरे मेरी आवाज आ रही है यार। सर आपकी आवाज़ सही आ रही है। हाँ देखो गाड़ी का अभी वो हॉर्न की आवाज उसकी भी आई होगी मैं आप नेटवर्क लोगों इशू को। कर चुका। मैं कह दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सुनना। ठीक है, मैं ये ठीक कह है। रहा हूँ कि लाइक यूपीआई देखो, तुम मेरी परीक्षा मत लो, ठीक है। अभी जूम में घुस जाना है। यूपीआई में जो आप फोन पे देख रहे हैं, सामने वाले ने ऐड कर दिया अपने पैसे, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि लाइक मैं नया नया ही ऐड अकाउंट था, ठीक है। अब मैं जब उसमें पर्टिकुलर कैंपेन बनाया, आपको दिखाऊं क्या मैं? ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ मैं, रुको। मगर वो चीज़ दिखेगी नहीं, लाइक स्पेसिफिक, मतलब जो एरर, कैंपेन जरूर दिखाता हूँ। चलो दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी यस सर दिख सर। रहा है। हम्म, ये देखो, ये दूसरा है ना, ये अभी 2 तारीख की बात है, मैं जो आपसे कह रहा था ना 2 1 दिन पहले की। ठीक है, उसी की बात है ना। ये आप देख रहे हो एक्टिव कैंपेन, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। हम्म, अब यहाँ पर देखो आप, स्पेसिफिक लाइक, ये तो अभी एक्टिव 12 परचेज समथिंग आए। एक परचेज अभी 134 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, 1600 रुपये अभी स्पेंड हुए हैं केवल। ठीक है, 1600 रुपीज यहाँ पर अभी स्पेंड हुए हैं ओनली। ठीक है, अभी इसको मैं लाइक एक्स लेवल पे करूंगा या आप लोग के सामने करूंगा। ठीक है, इसका क्लाइंट का जो बजट है वो एक दिन का लगभग 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज पर डे का है। ठीक है, महीने का अप्रॉक्स मान के चलो करीबन 10 लाख रुपए। ठीक है, एक अभी एक ऐड अकाउंट पे, है ना। तो अभी इसी को ही मैं आप लोग के सामने इसको स्केल करके दिखाऊंगा। जो आपको ये अभी 134 दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे अप्रॉक्स 50 रुपए 60 रुपए, ठीक है, इतने तक लेके आएंगे। ठीक है, विल ट्राई। अभी एक बार इस पे चीजें काम हो जाए, ठीक है, मतलब एक बार सब बढ़िया तरीके से हो जाए, तो मैं आप लोग को इसी पे लाइव चीजें करके दिखा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग का लाइव जो कैंपेन वाला पार्ट है वो भी बढ़िया हो जाएगा, और चीजें भी और क्लियर होते जाएंगी। तो जो हाँ एरर वाली बात थी, वो एरर इसी में भी आई थी, सेम एरर थी, तो फिर क्लाइंट से मैंने कार्ड मंगवाया। ठीक है, कार्ड मंगवा के फिर कार्ड डिटेल डाला, वहां पर पैसा एक्स्ट्रा ऐड, सॉरी, तो उसमें कार्ड से ना पैसा नहीं ऐड हुआ, मतलब मैंने ऐड नहीं करा, केवल कार्ड की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ओनली फॉर पेमेंट मेथड को वेरीफाई करने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। जैसे अभी देखो इस पे जो कार्ड कौन सा चाहिए था? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? अगर क्रेडिट कार्ड ना हो क्रेडिट तो कार्ड, फिर। नहीं नहीं क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, उसके बिना होगा ही नहीं आगे। अभी देखो यहाँ पर जो डेटा बता रहा है पिक्सल का, ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो आप। ठीक, लाइक कितना है यहाँ पर, ठीक है, स्पेसिफिक 42,000 का डेटा आ गया है। अभी जो पेज व्यू हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, 42,000 का है अभी डेटा है अप्रॉक्स, मान के चलो इसको, मेरा टारगेट है 10 लाख के आसपास लाने का। फिर कस्टम ऑडियंस आप लोग को बताऊंगा, कस्टम ऑडियंस कैसे हमको सेटअप मारना है ना। तो लाइव चीजें के लिए देखो बहुत सारी चीजें अपने पास, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कम है, ये है वो है, ये सब तो आपके सामने पूरा कट्टा चिट्टा खोल दूंगा मैं। एड टू कार्ट है, ठीक है, परचेज का हमारा ट्रैकिंग लगा हुआ है, कितने परचेज है, कितने एड टू कार्ट है, नीचे चेकआउट कितने हैं, ठीक है, जीटीएम क्लिक्स, जीटीएम जीएस, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट करता है, कन्वर्जन एपीआई लगाया हुआ है, तो उसके थ्रू ये बाय डिफॉल्ट करता है। ठीक है, ऐसा। तो सारी चीजें आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, इसमें भी आएंगे, सर आप ये सर टेंशन। एक बात पूछो कि डाटा कहाँ अब पे देखो इकट्ठा हो रहा इतने, कौन है भाई है? है? सॉरी 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 सॉरी, मलिक अरे अरे सॉरी सॉरी मलिक सर, सॉरी सॉरी ऐसे, अरे आप ऐसे बीच में ना बोले ना। ठीक एक्चुअली है, एक क्वेश्चन आ गया था मेरे मुंह से निकल गया सर, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। हाँ बताइए बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था देखिए ये आपका पर्सनल है, बट क्या ये डाटा जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, स्टोर कर रहे हैं आप, जो जहाँ से देख पाते हाँ हैं वो बता सकते हैं सर एक बार? तो कहाँ ये डाटा कहाँ डेटा, इकट्ठा हो रहा हाँ यहीं पर, ये सामने है, मतलब ये डेटा जो आपको लग रहा है ना 42,000 वाला है, ये डेटा का आपको ईमेल आईडी, ठीक है, फोन नंबर, ये सब डेटा नहीं मिलेगा। है? ओके ठीक है, ये केवल नंबर है, मतलब आपको बता दिया उसने कि आपकी वेबसाइट पे 42,000 का डेटा है। ओके, बट वो डेटा हम देख नहीं पाएंगे अभी अभी, है वो ना? डेटा कोई नहीं देख पाएगा, ये केवल कैशेज और कुकीज के फॉर्म में सेव होता है, ओके सर। ऐसा। ठीक है, अभी देखो ये सिंगल ऐड ऐड अकाउंट है, ये मेरा भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बोलूँ, ठीक है, कि फेसबुक मैं चला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा है, मेरा भी नहीं है, ठीक है, किसी तीसरे बंदे का है। मैं तो मेरा चलाता ही नहीं हूँ। ठीक है, देखो ये ठाकुर के नाम से है ना, और जो भी काम होता है सब उससे ही है। और यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस अकाउंट दिखेंगे। अरे सॉरी सॉरी, बंद हो गया। हाँ, आपको मल्टीपल यहाँ पर बिजनेस अकाउंट दिखेंगे, ठीक है, और उस बिजनेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं। ठीक, ऐसा।
वो चीजें हैं। बताइए फैजल सर। सर ये आपने पहले इसका मतलब है ये अवेयरनेस या ट्रैफिक कैंपेन चलाई हुई है और उससे बिल्ड कस्टम ऑडियंस करेंगे आप, ये टेक्निक नहीं है आपकी इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली सेल्स के लिए कर रहा हूँ, सामने वाले का बजट है ना उतना। जी सर, ठीक है, थैंक ठीक है, जो क्लाइंट 10 लाख रुपए महीने लगाने को रेडी है, ठीक है, यू। तो जी सर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो केवल मैं इसलिए मैंने यहाँ पर 2,000 रुपये लगाया उसका मैंने पर डे का, क्योंकि मान लो लगाते हैं और एड अकाउंट सस्पेंड होता है, ठीक है, तो क्लाइंट का पैसा ना अटक जाए। जी। ठीक, एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर ठीक उसको है हम सर, अमाउंट स्पेंड बढ़ा देंगे। थैंक यू सर, समझ। हम्म। हाँ बताइए मलिक सर। सर अगेन वही क्वेश्चन है, जो लीड आती है हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में, मेल के फॉर्म में, वो डेटा कहाँ पे हम लोग स्टोर कर पाते हैं सर? इसको कहाँ, किस तरीके से अटैच करके कहाँ देख पाते हैं किसी भी क्या कह रहे कैंपलिंग हो का? सर? किसी भी कैंपलिंग का, हमने लीड की कैंपलिंग चलाई है सर, हाँ तो वो डेटा हमारे पास जो लीड फॉर्म में आता है, नंबर्स वगैरह, क्लाइंट के नाम नंबर, वो हाँ कहाँ पे आएगा, अपलोड आऊंगा उस पर, आऊंगा मैं आऊंगा। होगा? ओके। वो कुछ नहीं करना है, आप ऐड कॉपी में जाओगे ना, ऐड कॉपी में जहां पर आपको रिजल्ट बताता है इतनी लीड है, उसके नीचे आपको आइकॉन दिखता है, वहां से क्लिक करोगे तो आप सीएसवी या एक्सएमएल फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके सर। अभी लीड फॉर्म बताना मैंने कहाँ बताया है, अभी आऊंगा ना, जी जी। याद है हमको। बताइए मुस्तफा भाई। सर स्क्रीन शेयर करो। हाँ करो। अ, सर ये जैसे हमने किया था उसके, ये कैसे पता चलेगा कि ये एड मैनेजर का पिक्सल लगा हुआ है कि ये बिजनेस अरे यार काउंट? फिर से आ गए वो। हाँ फिर सॉरी, पहले क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट करो। ये जैसे मैं इधर भी लेके जाता हूँ तो एक ही आता है, बिजनेस अकाउंट के ऊपर भी और एड मैनेजर के ऊपर भी, तो दोनों पे निशान तो आता है, या फिर 1 आता है या फिर एक का 3 आ रहा था आई थिंक। अरे वो लेकिन मेरे भाई, अच्छा क्लिक करो जरा उस पे। नहीं, ये कैसे हाँ, पता चलेगा कि अंग्रेजी ये? अंग्रेजी आप पढ़ते हो ना? आप कहाँ पर हो अभी? मैं सर हाँ, इटली में। इटली में हो, ठीक है। वहाँ जी अंग्रेजी चलती कि नहीं चलती, कि इटालियन चलती है? इटालियन चलती है सर। अंग्रेजी भी चलती होगी ना थोड़ी थोड़ी सी? कौन सी? अंग्रेजी इंग्लिश नहीं वो तो चलती है। चलती है ना, तो अब यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। क्या दूध वन पिलाना सर उसको। फाउंड ऑन बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम। हाँ, तो ये आपकी वेबसाइट है? यस। कौन सी? यस सर। नहीं, नो नो, ये फेसबुक। किसका, पहले ये तो चेक करो कि आप किसका चेक कर रहे हो। यस सर। सर ये वैसे पता कैसे चलेगा कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल कौन, बिजनेस थ्रू के लगा कि एड मैनेजर के जरिए लगा? अरे मालिक, मेरी आंखें क्या है ना, मशीन नहीं है, ठीक है, मेरे को देखने का मौका तो दो। यस सर। एक्सेप्ट करना, हाथ दूर रखो। हंटिंग नाइफ। अरे तो मैं चला रहा हूँ ना। यस सर। थैंक यू उसको नीचे करने के लिए, भाई हो अपने। कौन सा कोर्स खरीद रहे हो भाई साहब? ये सर ई कॉमर्स का था। जो यहाँ मेरे पढ़ाने में कोई कमी है क्या? नहीं ये सर पहले का था, ये मैं वैसे ही खोला था तो ऊपर आ रहा था, वो इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। अरे यार मुस्तफा भाई, ऐसा करोगे तो फिर दिल एकदम सहम जाएगा। नहीं नहीं सर, ये डबल थ्री मेरी सिक्स दिल में वन लगी हुई। हाँ, अब इसको, ये तो मैंने चेक कर लिया, ऐड अकाउंट भी आपका बना है, सारी चीजें आपकी बनी हुई है। नहीं सर, ये पूछा था, ये जो पिक्सल हमारा बना जो वेबसाइट के ऊपर लगा है, ये एड मैनेजर के जरिए लगा है या फिर बिजनेस अकाउंट के जरिए? देख रहा हूँ मैं प्रभु, ये- ये आपने दोनों के जरिए लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है ना, ये तो जो मैंने अभी खोला है ना, ये देखो यहाँ पर ये हंटिंग नाइफ करके है, ठीक है। आपका ऐड अकाउंट आईडी क्या है, 13574 करके स्टार्ट होता है ना। यही मैं क्रॉस ये- चेक कर रहा था पहले। यहाँ पर ये ऐड अकाउंट है सॉरी, ये आपको पहले तो यहाँ बिजनेस मैनेजर चेंज होगा, ठीक है, इस नाम से आपने वो बिजनेस मैनेजर बनाया था, उस वाले बिजनेस मैनेजर में हंटिंग हंटिंग नाइफ के नाम से आपने ऐड अकाउंट बनाया है, ठीक है। ये पहले ये- क्रॉस चेक करा मैंने, ये देखो हंटिंग नाइफ, ठीक है, ये रहा आपका आईडी 13574 करके, बराबर।
ठीक है। जी सर। तो वही चीज यहाँ पर मैंने करी है, वहाँ 135 या 13574 ये अकाउंट ओपन है, उसके थ्रू आपने यहाँ पर लगाया 3361। ठीक, आपकी वेबसाइट पे क्रॉस चेक करा फिर। ठीक है, आखिरी में 3361 पिक्सल आईडी बराबर। ठीक है, जी सर। फिर सेम चीज अगर आपको ये देखना है बिजनेस मैनेजर के थ्रू है, तो आपने इस पे बिजनेस आईडी पे क्लिक करा। ठीक है, बिजनेस आईडी पे होने के बाद यहाँ पर वो एड अकाउंट आईडी सॉरी पिक्सल आईडी आपको बता देगा कि है या नहीं है। अगर लगा होगा सॉरी अगर लगा होगा तो यहाँ पर बता देगा। ये आपको 3361 यहाँ पर ही आ गया। तो इंटीग्रेशन जो हुआ है ना वो दोनों के थ्रू हुआ है, और सेम पिक्सल आईडी है। ये कैसे सर हुआ? ये तो आपने करा, मैं कैसे बताऊं कैसे हुआ, ये तो आपने करा तो हुआ। यानी ये पिक्सल आईडी दोनों जगह लगी है? दोनों जगह नहीं लगी है, दोनों मेथड के थ्रू लगी है। मेथड इन द तो सेंस कि आपका बिजनेस और एड अकाउंट। तो ये तो वैसे एड अकाउंट के जरिए लगानी थी ना, तो ये एक ये कैंसिल हो सकता है बिजनेस के जरिए? कैंसिल नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। जी सर। ठीक है, यस सर। सर ये एक पूछना था, ये बिजनेस अकाउंट पहले के बने हुए हैं तो वो उस दिन आपको दिखाया तो शांति, यहाँ पे डिलीट डिलीट, मत करना। ये डिलीट नहीं ना हो रहे? ठीक है, करना ही नहीं डिलीट। और इतनी हड़बड़ी बार बार है ना, कभी इस पे कभी उस पे कभी इस पे कभी उस पे, इतनी एक्टिविटी मत करो, उठा के है ना पूरा पूरा सस्पेंड मार देगा, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सर आपको दिखाने के लिए कर रहा था। मैं भाई मैं भगवान थोड़ी ना हूँ यार कि मेरे को दिखाने पे सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। जिससे एक एक पकड़ लो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, बस कुछ जी नहीं। जी वो तो है, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करता, मुझे पता भी नहीं कैसे बने, तो वो डिलीट नहीं थे ना हो रहे। कोई बात नहीं। ऐसे ही देखो। अरे हाँ, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, ठीक है, अच्छी बात है। वो रीजन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसमें ऑलरेडी एड अकाउंट आपका डिसेबल पड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है सर, मैं देखो। ठीक है, चलिए। ये- हाँ बताइए, मलिक जी आप बताइए, मलिक सर। सर मैंने ना अभी लगाया तो मुझे पॉपअप नहीं आया, जो कैसे आना जरूरी है। हाँ, तो लाइक आपको पॉपअप नहीं आया, एक पहले तो एक दो बार और देखो, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज लाइक दो रीजन बताता हूँ। लाइक ये भी हो सकता है कि लाइक उसमें टाइम लगता है। जैसे अभी तो इंस्टेंट हो गया था, किसका स्क्रीन शेयर था शायद उनका, अपने कृष्णा सर का था, तो उस टाइम तो इनिशिएट हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तुरंत हो गया। कभी कभार चीजें टाइम लेती बट है वहाँ पे ना। दिखा रहा है, जीटीएम में जाके देख रहा हूँ, इवेंट मैनेजर में जीटीएम में जाके देख रहा हूँ, तो दिखा रहा है कि वो जीटीएम कोड जो बताते हैं ना वो आ गया, वो लगा हुआ है सर वहाँ पे। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप एकदम देख पाएंगे। हाँ करिए। सर ये देखो, ये लग गया ना यहाँ पे। अरे ये तो आएगा ही, ये तो लगने वाली बात नहीं है। ये तो उस पर आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो परमानेंट ऑप्शन ही है। ये मैंने इस पे अपडेट जब आप करके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो दोनों कोड दे देगा, हेड और बॉडी के। जी, वो तो ये उसका ये बना के दे दिया उसने। बट जो वो हाँ, पापा वो आएगा वो नहीं आया सर। यहाँ पर नहीं आएगा पॉपअप। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, आप प्रीव्यू करो, उसके बाद सबमिट करोगे तो आएगा, प्रीव्यू करो, ऐसे थोड़ी ना आएगा। इतने हड़बड़ी हड़बड़ी करेंगे तो कैसे होगा सर। मगर आपने बोला कर लीजिए, मैं दिख रहा था, मगर चलो देखते हैं करके। ठीक है, बाकी यार वो मैं थोड़ा सा वैसे बोल गया तो आप पूरा नहीं मानिएगा। अरे सर प्रभु ऐसा मत बोलिए सर, अपडेट दिए हैं सर, आप गुरु जी हैं हमारे, आप जो मर्जी बोल सकते हैं सर। आपको पूरा अरे क्या नहीं सर। नहीं 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 नहीं, अरे बड़े हैं वो, रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना है। कनेक्ट करूँ सर। हाँ करिए, मुझे आ जाएगा अभी, हाँ टेंशन मत लो। आ गया, खुश। हाँ, थैंक यू, बस ये लिखा था, मगर सर ने बताया कि जरूर आना चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मतलब वैसे ठीक हुआ भाई, सर। और मान लीजिए देखो कभी क्या है ना, आप सेम प्रोसेस कर रहे हो, पॉपअप नहीं आता है ना, ये सब क्या है ना, इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस होती है, सिंक्रोनाइज जिसको हम कहते हैं। कभी कभार क्या है ना, चीजें टाइम भी ले लेती हैं, है ना। प्लेटफॉर्म ये कहता है कि 24 घंटे का टाइम लगता है, बट आज के टाइम में सब चीजें फास्ट हो गई हैं। और मान लो कभी नहीं हो रहा है, आपने सारी स्टेप सही करी है, तो भी आप परेशान ना होना कि लाइक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, जी आप थोड़ा सा टाइम टाइम दे उस चीज को, बस सबर जी रखें। जी, ठीक है सर, थैंक यू। बताओ भरत भाई क्या कह रहे हैं। भरत भैया। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। सर हेलो। अपने अभी हेलो। आवाज़ आ रही है सर? हेलो। आ रही है, हेलो। हाँ यस सर। बताइए बताइए, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। सर मुझे थोड़ा एक मेरा स्क्रीन शेयर करना है मेरा। पूरी होती है जूम में यार भाई, थोड़ी तो होती नहीं है। नहीं सॉरी। जो माइक अनम्यूट करके बैठे ना तो फंसे रहोगे। हम्म सर मैंने अभी ये कोड कॉपी कर लिया है, ठीक है। हम्म। एक मिनट, इसको कहाँ से पकड़। क्वेश्चन पूछो तो मैं बताऊं, पहले क्या पूछ रहे हो। हाँ तो वो कोड मुझे पेस्ट करना है सर, लेकिन ऊपर ही एक बॉक्स आया है, उसको मूव नहीं करके आ रहा है, मुझे कहाँ से मैं करूँ। वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, जूम का है ना वो। जूम का आ रहा है ना, तो घसीट लिया नीचे, हाँ पकड़ हाँ के नीचे ले आओ नीचे खींच के। हाँ, आ गया सर, ओके ओके। हाँ ये। अभी हो गया सर। तो मुझे ना सर ये कोड पेस्ट करना है। हाँ तो
वही मुझे समझ नहीं आ रहा था सर वर्डप्रेस में, यहाँ पर हेडर के ऊपर या फिर नीचे, उतना ही मेरे कुछ देरी था मैं जब बता रहा था तुम्हें कहाँ थे? मैं सर यहीं पर था, और लेकिन झूठ मैं नहीं उसको कहना। एग्जैक्ट, हाँ हाँ सर, मैं यहीं पर था, मैं आपका ही लेक्चर सुन रहा था, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके 3 से 4 बार सुने, क्योंकि 2 दिन में एब्सेंट था ना, तो वो भी मैंने काम कर लिया सर। लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेरी इतना है कि मैंने उसको पहले भी डिलीट कर लिया है ना, क्योंकि आपने एक इसके थ्रू भी बताया था, 2 ऑप्शन बताए थे आपने, तो हम्म। वहां पर इंटीग्रेशन भी कर लिया मैंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे पेस्ट का थोड़ा क्वेरी आज इसलिए आया क्योंकि मैं वो रिवर्स जाके नहीं देख सकता था ना आज के आज हाँ इसीलिए। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात सर, नहीं, ये ठीक मेरा है। क्वेरी है। ठीक है, आज इतने अच्छे से बोलोगे तो यार फिर तो दिल लुट गया। 15 15 दिख रहा है, हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, वो हाँ क्लिक करो और एंटर मारो। एंटर। 15 पे ना सर, एंटर, हाँ एंटर मारो। हेड के स्टार्ट में हाँ करना है बराबर, बस पेस्ट कर दो, हाँ कहीं पे भी करो, हेड के स्टार्ट में करो। इसके खत्म होने से पहले, खत्म होने के बाद नहीं बीच करना, में खत्म चाहिए, होने से पहले। हाँ, हाँ हेड के मतलब, स्टार्ट से एंड के बीच में कभी कहीं हाँ पर भी। बराबर। ओके ओके सर, और अभी सेकंड वाला जो कोड है, वो बॉडी में डालना है अपने को, मतलब बॉडी मतलब हाँ ये अपनी बॉडी नहीं, मतलब नहीं, हाँ अपनी मतलब वही आपकी मेरी नहीं। हाँ ये जो बॉडी आ रहा है, ठीक है, 28 29 हाँ पे डाल दो। ओके सर, और हम्म। यहाँ पे अपडेट हम्म। सर राहुल जी का ननियाल है। कौन है राहुल? इधर है, मेरे मेरे को इसमें क्या है सर। पता किधर है? मेरे को क्या पता भाई, तुम्हारे पास राहुल है कि नहीं है? हाँ बस हो ओके सकता कर दो सर, इसको। हाँ ओके कर दो, ओके। ये भी मजाक कर बीच रहे में हो आ है? गया है। अरे तो ऊपर नीचे कर ये लो भाई। सर, इसको हम ये हाइड नहीं कर सकते क्या? इसको नहीं नहीं, हाइट छोटा क्यों करोगे वो भाई? छोटा छोटा कर नहीं सोचो सकते आपको इसको? स्क्रीन शेयर करने में इतनी परेशानी हो रही है, हम कैसे पढ़ाते होंगे? बराबर है सर। फिर इटली में है? अच्छा अच्छा, वो राहुल, ओके ओके समझ गया। ओके सर, अभी सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, कुछ प्रीवियस क्लासेस स्किप हो गई है एंड मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपका कोई सेकंड बैच मैं स्टार्टिंग की क्लास कंप्लीट कर लूँ? हाँ मैम आ सकते हो, बट मॉर्निंग का तो नहीं है मैम अभी मेरे पास। ठीक है, इवनिंग का है, तो आप इवनिंग में 7:30 आ सकते हैं। बट द थिंग इज कि जितने मेंबर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ना, उसके डबल मेंबर वहाँ पर है ना, वहाँ पर ऑलमोस्ट 50 मेंबर है। ठीक, बट मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, उसमें आप टेंशन मत लो, जो मूड मेरा इधर है वो मूड उधर भी होता है, ऐसा नहीं है। बट ये कि जो बैकअप का आप बोल रहे हैं, तो बैकअप आप ले सकते हैं आप भरत से, या फिर मतलब अपने वाले भरत नहीं जिनसे चर्चा कर रहा हूँ अभी, क्लास कोऑर्डिनेटर जो आपके हैं, भरत या फिर आफ्ताब, ठीक है, किसी से भी आप बात कर लेना, बोल देना कि मेरे को सर ने बोला है। ठीक। माइक का सॉल्यूशन, अब मैम माइक का सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा? मैं तो इधर बैठा हूँ। चलिए ठीक है, अब देखो लाइक आप लोग को, हाँ करिए स्क्रीन शेयर करिए आप। अब देखो आप लोग को स्पेसिफिक करना क्या है, ध्यान से सुन लेना सभी लोग मेरी बात। ठीक है, मैनुअली अगेन, मैनुअली प्लग इन, और आपका क्या कहते हैं, जीटीएम। ठीक है, ये 3 मेथड वापस से आपको पूरा रिवाइज मारना है। कल मैं आप लोग को बताऊंगा जो आखिरी पार्ट है, पार्टनर इंटीग्रेशन, और ये भी क्रॉस चेक करना है कि आपको लाइक पिक्सल जो है किस किस मेथड के थ्रू लगा है। अगर आपको ये चेक करना है तो वो भी कैसे चेक कर सकते हो वही बताऊंगा। देन हम मूव ऑन करेंगे किस पे, कस्टम ऑडियंस पे। ठीक है, कस्टम ऑडियंस अब थोड़ा सा क्या है ना, 2 या 3 दिन का हम थोड़ा सा तेजी करेंगे, ध्यान रखिएगा, तेजी मतलब थोड़ा सा पिकअप बढ़ाएंगे। मतलब जैसे आज तो कंटेंट मैंने कितनी मैक्स टू मैक्स 25 मिनट ही पढ़ाया, बाकी तो डाउट्स में गया, है ना, 25 से 30 मिनट ही पढ़ाया। 7:38 से चालू करा, है ना, और 8:07 पे खत्म करा था मैंने। ठीक है, तो कंटेंट वाला पार्ट थोड़ा सा कम हुआ अभी, है ना, तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा हल्का सा एकदम स्पीड में थोड़ा सा लेंगे, स्पीड मतलब इन द सेंस थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 1 आवर का हम लोग पढ़ेंगे, और 1 आवर हम लोग, या फिर जितना भी टाइम जाएगा डाउट में, ठीक है, उतना हम समय देंगे, है ना, क्योंकि कस्टम ऑडियंस में क्या ना, गैप नहीं कर सकता, मतलब आधा अधूरा नहीं समझाते, जैसे पिक्सल के मैंने 2 समझाया, फिर हमारा सैटरडे संडे आ गया, तो ऐसे कस्टम ऑडियंस में गैप नहीं कर सकता। ठीक, नहीं तो सब लोग सब माइंड से सब स्किप हो जाएगा सब। समझ पा रहे हैं सभी? यस सर, यस सर। ठीक है, ऐसा तो वो फ्लो में जाएगा तो फिर मजा आएगा। और ये तैयार रहिएगा।